हर हर महादेव। मेरे बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि विधाता ने सुबह का समय इतना शांत क्यों बनाया है? बेटा, तुम्हारी गरीबी या अमीरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। शास्त्र कहते हैं कि दरिद्रता केवल जेब में नहीं होती, दरिद्रता पहले मन में आती है और फिर घर में प्रवेश करती है। तुम सारा दिन मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी बरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम अपने दिन की शुरुआत अभाव से करते हो। उठते ही कल की चिंता, कर्ज का तनाव या मोबाइल की नकारात्मक दुनिया में डूब जाते हो। आज मैं तुम्हें उस एक दिव्य क्रिया के बारे में बताऊंगा जिसे बिस्तर छोड़ने से पहले केवल 1 मिनट कर लिया तो तुम्हारी सुबह, सोच और पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। बेटा, हमारे शास्त्रों में 2 शक्तियों का वर्णन है, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं जहाँ प्रकाश, स्वच्छता और अनुशासन होता है। वहीं नकारात्मकता वहाँ बढ़ती है जहाँ आलस्य, कलह और अव्यवस्था होती है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त का अपमान करके देर तक सोते हो तो तुम अनजाने में अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत खो देते हो। गरीबी का मतलब केवल पैसे की कमी नहीं है। जब घर में बरकत रुक जाए, अनावश्यक खर्च बढ़ जाए और शांति चली जाए तो समझ लेना कि जीवन में संतुलन बिगड़ रहा है। 2026 के इस आधुनिक युग में हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया है, इसीलिए सुख सुविधाओं के बीच भी मन परेशान रहता है। अब ध्यान से सुनो, वो कौन सी एक चीज है जो तुम्हारी किस्मत के ताले खोलने की शुरुआत कर सकती है? वो है करतल दर्शनम और उसके बाद धरती माँ का नमन। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन को नई दिशा देने वाली बातें पसंद हैं तो ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़े रहें। तुम्हें लगेगा बाबा जी ये तो बहुत साधारण सी बात है, पर बेटा इसके पीछे का संदेश बहुत गहरा है। हमारी परंपरा में कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तुम्हारी उंगलियों के अग्र भाग में महालक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान गोविंद का स्मरण किया जाता है। जब तुम सुबह उठकर अपनी हथेलियों को जोड़कर देखते हो तो तुम ईश्वरीय शक्तियों का स्मरण करते हो। तुम अपने मन को संदेश देते हो कि मेरे हाथ भगवान की कृपा और मेरे कर्मों के साधन है। ए नी आर। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, हथेली को देखना कोई जादुई तरीका नहीं है कि बिना मेहनत किए धन बरसने लगे। इसका असली संदेश यह है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथों से होते हैं। अगर हाथ भगवान को प्रणाम करने वाले हों, मेहनत करने वाले हों, किसी की मदद करने वाले हों और गलत काम से बचने वाले हों तो यही हाथ तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो मेरे बच्चों, सुबह की पहली क्रिया हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। अगर तुम उठते ही अपनी शक्ति को नमन करते हो तो तुम अपने मन को सकारात्मक दिशा देते हो। पर इस क्रिया को करने का सही तरीका क्या है? हाथों को रगड़ना क्यों जरूरी है? और धरती पर पैर रखने से पहले कौन सा शब्द बोलना है? बेटा, हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए उनके पीछे आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश छिपा था। जब तुम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हो तो उनमें गर्माहट पैदा होती है। यह तुम्हें नींद से जागने और अपने शरीर पर ध्यान देने में मदद करता है। जब तुम उनमें जो ध्यान देने में मदद करता है, जब तुम उन्हें बात देने में मदद करता है, गर्म हथेलियों को चेहरे पर लगाते हो तो तुम्हारा ध्यान कुछ क्षण के लिए बाहर की दुनिया से हटकर अपने शरीर और सांसों पर आता है। गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन मानसिक आलस्य है। जब तुम सुबह सजग होकर उठते हो तो दिन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। एक अनुशासित व्यक्ति अवसरों को पहचानने में ज़्यादा सक्षम होता है। इसलिए याद रखना, बरकत केवल पैसे से नहीं आती, बरकत तब आती है जब धन के साथ बुद्धि, शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति भी आती है। और अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक गरीब आदमी की जिसका नाम था माधव। माधव एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा घर था। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और छोटा बच्चा था। माधव दिन रात मेहनत करता था, कभी खेत में मजदूरी करता, कभी बाजार में बोझ उठाता
और कभी किसी के घर जाकर काम करता, लेकिन जितना पैसा आता उतना ही किसी न किसी परेशानी में निकल जाता। एक दिन सुबह माधव बहुत परेशान होकर गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे घर में बरकत क्यों नहीं आती। उसी समय वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। उन्होंने माधव को देखा और पूछा, बेटा सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करता है। माधव बोला, महाराज आंख खुलते ही चिंता करने लगता हूँ, घर का खर्च, बच्चों की जरूरत, कर्ज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा यही सोचता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी पहली भूल है। माधव ने पूछा, मेरी गरीबी की वजह मेरी चिंता है। साधु बोले, गरीबी की वजह केवल चिंता नहीं होती, लेकिन चिंता तुम्हारी शक्ति को कमजोर जरूर कर देती है। जिस मनुष्य की सुबह शिकायत से शुरू होती है, उसका मन पूरे दिन समस्या खोजता रहता है, और जिस मनुष्य की सुबह कृतज्ञता से शुरू होती है, वह उसी परिस्थिति में अवसर खोजने लगता है। फिर साधु ने कहा, कल सुबह आंख खुलते ही उठना मत, पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखना, मन में ईश्वर को प्रणाम करना, फिर हथेलियों को धीरे धीरे रगड़कर चेहरे पर लगाना, इसके बाद धरती माता को प्रणाम करना और कहना, हे माँ आज के दिन मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना। माधव ने पूछा, महाराज इससे मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। साधु बोले, मैंने ये नहीं कहा कि इससे आसमान से पैसे गिरेंगे, मैंने कहा कि इससे तुम्हारी सुबह बदल सकती है। सुबह बदलेगी तो विचार बदलेंगे, विचार बदलेंगे तो निर्णय बदलेंगे, निर्णय बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, और कर्म बदलेंगे तो जीवन की दिशा बदल सकती है। ई है। अगली सुबह माधव की आंख खुली। चिंता फिर उसके मन में आई, लेकिन इस बार उसने मोबाइल नहीं उठाया। उसने हथेलियां जोड़ी और कहा, हे प्रभु आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। फिर उसने हथेलियां रगड़ी और चेहरे पर लगाईं। बिस्तर से उतरने से पहले धरती माता को प्रणाम किया। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बदला, 10 दिन बीत गए, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति वैसी ही थी। लेकिन एक चीज बदल गई थी, माधव बदल गया था। अब वह सुबह उठते ही घबराता नहीं था। उसने अपने खर्च लिखना शुरू किया, फालतू खर्च कम किया, और जिस काम को पहले छोटा समझता था उसे भी ईमानदारी से करने लगा। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे काम करते देखा। उसने पूछा, तुम इतना ध्यान लगाकर काम कैसे करते हो। माधव ने कहा, मैंने सीखा है कि काम छोटा नहीं होता, मन छोटा हो जाता है। व्यापारी उसकी बात से प्रभावित हुआ और उसे नियमित काम दे दिया। कुछ महीनों के बाद माधव की आमदनी बेहतर हुई। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू किया और उसके घर में भी झगड़े कम होने लगे। 1 साल बाद वह उसी मंदिर में गया जहां उसे साधु मिले थे। उसने भगवान के सामने कहा, प्रभु आपने मेरी गरीबी पहले नहीं मिटाई, आपने मेरी सोच बदल दी। सोच बदली तो मेरी मेहनत सही दिशा में लगने लगी। मेरे बच्चों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कभी कभी हम भगवान से परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन पहले हमें अपने भीतर बदलाव करना पड़ता है। सुबह की छोटी सी साधना हमें याद दिलाती है कि आज का दिन कल जैसा होना जरूरी नहीं है। अब वापस अपनी बात पर आते हैं। हथेलियों के दर्शन के बाद दूसरी जरूरी बात है धरती माँ का नमन। बेटा तुम दिन भर इसी धरती पर चलते हो, सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले उसे प्रणाम करने की परंपरा हमें विनम्रता सिखाती है। कहा गया है, समुद्र वसने देवित्तमो पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में। पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करो और मन में कहो, हे माँ मैं आज आपके ऊपर चलने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें और मेरे कर्मों को सही दिशा दें। जो इंसान धरती माँ का सम्मान करता है उसके भीतर स्थिरता और विनम्रता का भाव पैदा होता है। हमारी परंपराओं में माँ लक्ष्मी को स्वच्छता, अनुशासन, सदाचार और विनम्रता से जोड़ा गया है। इसलिए केवल पैसा मांगना पर्याप्त नहीं है। घर में स्वच्छता रखो, आपस में प्रेम रखो, भोजन का सम्मान करो और अपनी कमाई का सही उपयोग करो। अब वो एक शब्द सुनो, पैर जमीन पर रखते ही अपने मन में बोलो धन्यवाद।
ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन देखने के लिए जीवित रखा। आज की दुनिया में लोग शिकायत लेकर उठते हैं, आज बहुत काम है, पैसा नहीं है, समय नहीं है। बेटा, हर सुबह शिकायत से शुरू करने के बजाय धन्यवाद करके देखो। इसका अर्थ ये नहीं कि सारी समस्याएं तुरंत गायब हो जाएंगी। इसका अर्थ है कि तुम समस्याओं के बीच भी अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करोगे। सुबह स्वच्छ जल पीना, कुछ क्षण शांत बैठना और अपने दिन के ज़रूरी कामों की योजना बनाना भी सुबह को व्यवस्थित बना सकता है। शांत मस्तिष्क ही सही फैसले लेने में मदद करता है, इसलिए धन की तलाश में अपनी शांति मत खोना। अब सुबह की वह छोटी प्रक्रिया याद रखो, जब आंख खुले तो तुरंत मोबाइल मत उठाओ, कुछ क्षण आंखें बंद रखो, ईश्वर को धन्यवाद दो, दोनों हथेलियों को जोड़कर उनका दर्शन करो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान का स्मरण करो। हथेलियों को धीरे धीरे रगड़ो और चेहरे पर लगाओ। फिर धरती माता को मन ही मन प्रणाम करो और कहो, हे धरती माता, आज मेरे कर्म अच्छे हों, मेरी बुद्धि सही दिशा में चले और मेरे हाथों से किसी का अहित न हो। इसके बाद स्वच्छ जल पीकर अपने दिन की शुरुआत करो। लेकिन याद रखना, ये कोई जादुई टोटका नहीं है। अगर तुम सुबह हथेली देखकर फिर पूरा दिन आलस्य में बिताओगे तो केवल क्रिया से जीवन नहीं बदलेगा। अगर धरती माता को प्रणाम करके किसी गरीब का अपमान करोगे तो पूजा अधूरी रह जाएगी। अगर लक्ष्मी का नाम लेकर बेईमानी करोगे तो वह धन तुम्हें शांति नहीं देगा। सच्ची समृद्धि तब है जब घर में पैसा आए और साथ में शांति भी आए, कमाई बढ़े और साथ में संतोष भी बढ़े, परिवार में प्रेम रहे और मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनी रहे। तो मेरे बच्चों, कल से अपनी सुबह बदल दो। उठते ही हथेलियों के दर्शन करें, उन्हें रगड़कर चेहरे पर लगाएं, धरती माँ को नमन करें, एक मुस्कान के साथ ईश्वर को धन्यवाद कहें, अपने दिन का एक अच्छा संकल्प लें और फिर पूरी ईमानदारी से अपने कर्म में लग जाएं। अगर तुम इस अनुशासन को लगातार अपनाते हो तो तुम्हारी सोच और दिन की शुरुआत में धीरे धीरे बदलाव महसूस हो सकता है। नए अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ सकती है, फालतू खर्चों पर नियंत्रण आ सकता है और घर का वातावरण बेहतर हो सकता है। अनुशासन ही सौभाग्य की जननी है। ईश्वर आपके घर के हर अंधेरे को दूर करें और माँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे। गरीबी से लड़ने के लिए केवल धन नहीं, सही सोच भी चाहिए। जिस दिन तुम अपने मन को अभाव से निकालकर कृतज्ञता, मेहनत और विश्वास की ओर ले जाओगे, उसी दिन तुम्हारी यात्रा बदलने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखिए, हर सुबह भगवान एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं, इसलिए चिंता नहीं, विश्वास लेकर उठिए और हर दिन अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़िए। अगर आज की बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री राम।